आज का अमर उजाला दर्शा रहा है कि परीक्षा समाप्त, दूसरे बच्चे से लिखवाई जा रही है कॉपियाँ। अब तक की आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह साहब का शासनकाल में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई थी जो कोई नकल की हिम्मत जुटा पाता था। प्राइवेट सेंटर वाले सेंटर छोड़ के भाग जाते थे। एकदम समझ लीजिए कि नकल की प्रथा ही समाप्त हो गई थी। आज नतीजा ये है कि बच्चों का जो फीस पैसे की लेन देन होता है, वो गरीब तबका का बच्चा कितना भी मेहनत करे, अगर वो 98% नंबर पाने वाला है तो उसे 58 कर देते हैं। और जो अनपढ़ गंवार के बच्चे होते हैं, जिनका मतलब जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, पैसे वाले हैं, उनको 98-95% दे दिया था। ये जब अब आप सोच सकते हैं कि जब ये परीक्षा की ये इम्तिहान है, तो फिर इनको अगर सर्विस मिल जाएगा तो इसका पोजीशन क्या होगा। इसमें गरीबों के बच्चों का सीधा शोषण हो रहा है। मेहनती पढ़ने वाले बच्चे जो विद्वान हैं, उनकी हिम्मत पस्त होती जा रही है, क्योंकि सब अमीर ही लोग चारों तरफ से छा गए हैं। आज नतीजा पोजीशन इस किस्म का है कि इसमें खुला साथ दिया हुआ है कि लेन देन हो रहा है। बताइए, इतने लोग इतने गर्जे, मालूम होगा कि बारिश से परले हो जाएगा, यानी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। लेकिन जिस तरीके से समूही नकल हुआ, जिस तरीके से रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का अमर उजाला दर्शा रहा है, ये माफ़ करने के योग नहीं है। ये गरीबों की से गरीबों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। वो कुछ भी कर डालें, कितनों भी नंबर लाने वाले, लेकिन नंबर उनको वही मिलेगा, सेकंड थर्ड बस। ये कौन सी ऐसी सरकार की मजबूरियां हैं जो प्राइवेट सेंटर को दिया जाता परीक्षा के लिए? कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं जो कार्रवाइयां नहीं होती हैं? अभी हमने देखा था अनामिका शुक्ला जैसे लोगों को धुंधली तस्वीर पर 3 जिले पर उसी के नाम पर पोस्टिंग हुआ, पकड़े गए, तो जो पोस्टिंग कराया वो उसका मतलब निरस्त किया गया। लेकिन जो मलाई खाए हिस्सेदार लोग लाखों रुपया लिए, उनका कोई पता नहीं था। किसी के शासनकाल में जो है 1.5 लाख रुपया रेट खुला हुआ था शिक्षा मित्रों के बारे में, जो हल्ला हुआ यहाँ से कोर्ट तक हुआ है। आपसे छिपी हुई बात नहीं है। 40 साल तक तो यहाँ कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस का नाम लेना ही गुनाह है। लेकिन अगर किसी ने अब तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को सुधारने की कोशिश किया, अगर किसी ने गरीबों के मसीहा का अवतार लेने की कोशिश किया, अगर किसी ने गरीबों का हकीकत में हमदर्द थे, तो वह स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह साहब थे, जिनकी जितनों भी प्रशंसा किया जाए वो कम ही होगा। ये हकीकत कह रहा हूँ, उस समय पढ़ने वाले बच्चों के होठों पर खुशियों की लहर दौड़ रही थी। जो बड़े मेहनती बच्चे थे वो रात भर किताब अपना पढ़ते थे, और पैसे वाले जो थे वो परास्त हो गए थे, उनके बच्चे परीक्षा छोड़ देते थे। लेकिन आज नतीजा फिर वही दोबारा हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसा विभाग है, कैसा कानून है, कैसा नियम है। गरजते तो बहुत तेज हैं कि मालूम होगा पत्थर गिरेंगे, लेकिन हकीकत ज़मीनी आपके सामने है कि देख सकते हैं। बोलिए, ये आज 20 साल से यही करिश्मा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 20 साल से फर्जी नौकरी, फर्जी डिग्री और फर्जी भुगतान। यहाँ तक कि मृतक तक का लोग पैसा ले लेते हैं ट्रांसफर दिखा करके। स्वास्थ्य विभाग में देखा था, हमने पेपर कचर किया था, अमर उजाला शायद दिया था। इस तरीके से ये देश कहाँ ये लोग पहुँचा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शिक्षा खत्म हो जाएगा, जिस देश को बर्बाद करना हो, देश का शिक्षा बर्बाद कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो देश बर्बाद हो जाएगा। क्या जनता को क्या चाहिए, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जनता क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। कि अपने ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये कर रही है। आपने सत्ता जिसके हाथ में सौंपा है, उनसे क्यों नहीं पूछते आप कि भाई नकल क्यों हो रही है? और नकल अगर हो रही है तो सबके लिए हो, और सबके लिए नकल होगा तो देश जहाँ 50 साल चलने के लिए, वहाँ 10 साल भी नहीं चलेगा। मैं आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा कि भविष्य में ना तो अपने बच्चे से नकल करवाइए। जब आप खर्चा देते हैं, खाने के लिए सब कुछ देते हैं, तो फिर नकल की प्रथा कहाँ रह जाता है? ऐसे परिस्थितियों में शिक्षा जीवित करो और देश बचाओ, ये आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।